Some breaking news coming in of bulldozers in action in Mumbai's Mira Road. This is action by the administration after communal clashes took place after the opening of the Ram Mandir. Let's go straight across to NDTV's Ronak, who's joining us with more details. Ronak, what is the context of what's happening right now? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मीरा रोड का नया नगर इलाका है, जहां पर कल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां पर दो समुदाय के बीच में हिंसा भड़की थी। गृह मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस इलाके में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर मुख्य तौर पर यहाँ पर तोड़क कार्रवाई जो है वो बुलडोजर यहाँ पर चलाया जा रहा है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो सुरक्षा बल है, न केवल SRPF बल्कि CRPF की टुकड़ी भी यहाँ पर तैनात की गई है। और ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की में जिस तरह से तोड़क कार्रवाई योगी सरकार करती है, उसी तर्ज पर जो है वो एकनाथ शिंदे की सरकार यहाँ पर काम करती हुई दिख रही है। और इस बात के संकेत ये कल ही राज्य के गृह मंत्री ने दे दिए थे कि जो उपद्रवी है उनको किसी भी सूरत में अब बख्शा जो है वो नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरह की हिंसा भड़काने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हालांकि इस इलाके में अगर अमन की बात की जाए तो यहाँ के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि इस इलाके में भी अमन रहना चाहिए, लेकिन कुछ उपद्रवी यहाँ पर कल उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे 13 लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और मेरे कैमरा पर्सन आपको आगे की तस्वीर दिखाएंगे, आप आगे की भी तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा इस इलाके में जितना इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर जबरदस्त तरीके से कार्रवाई जो है वो पुलिस कर रही है। आगे भी यहाँ पर बुलडोजर जो है वो देखने को मिल रहा है। इस मामले में 6 FIR जो है वो दर्ज की गई है और मुख्य तौर पर अभी भी कई CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मैं आपको पूरा मामला बता दूं, दरअसल जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में, उस वक्त कुछ लोग कुछ अपने परिवार के साथ यहाँ से भगवे कलर के झंडे के साथ गाड़ी से गुजर रहे थे। जब यहाँ पर कुछ लोगों ने उन्हें निशाने पर लिया, उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं तो कई महिलाओं के सरों पर चोट भी आई। उसके बाद सरकार ने बहुत सख्त जो है वो एक्शन यहाँ पर सरकार लेती हुई दिख रही है। और इसीलिए ये बुलडोजर कार्रवाई से कहा जा सकता है ठीक उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार काम करती है, ठीक उसी तरह पर एकनाथ शिंदे की सरकार भी यहाँ पर जो है वो काम करती हुई दिख रही है। जी Ronak, what law are they following? On what basis are they doing this? जी देखिए, यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन उनका साफ तौर पर कहना है कि इस इलाके में कई बार नोटिसेस जो है वो दी जा चुकी है, क्योंकि ये पूरा यहाँ पर जो ये कंस्ट्रक्शन बना हुआ है ये परमिसेबल नहीं है। उनको दुकानों के अंदर ही अपनी दुकान रखनी है, जो बिल्डिंग के अंदर दुकान है, लेकिन उसके बावजूद कई लोगों ने अपनी दुकानें जो है वो सड़क के बाहर तक ला ली थी। और कई बार नोटिस देने के बाद भी इन्होंने अपनी दुकानें नहीं हटाई। इसलिए आज सरकार को और प्रशासन को, जो स्थानीय महानगर पालिका है, उनको एक्शन मोड में आना पड़ा और इस तरह की कार्रवाई जो है यहाँ पर होती हुई दिख रही है। जी And Ronak, it's just the administration says what? It's a coincidence that action is taking place today. If notices were sent earlier on, right, they never took action, but they're taking action today, a day after this incident which you described took place yesterday. जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की घटना 2 दिनों पहले यहाँ पर देखने को मिली और कल भी देखने को मिली, उसके बाद सरकार ने सख्त रूप अपनाया है और उसी के बाद इस तरह की कार्रवाई जो है यहाँ पर होती हुई दिख रही है। हालांकि इसके पहले कई बार नोटिस दिया, तब इस तरह की कभी एक्शन जो है वो नहीं दिखे। लेकिन गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक्शन के बाद और उन्होंने जिस तरह के निर्देश प्रशासन को दिए, उसके बाद न केवल मुंबई मीरा रोड महानगर पालिका के कमिश्नर बल्कि पुलिस भी अब हरकत में आई। और आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो तैनात किया है और उनके देखरेख में ये पूरी जो तोड़क कार्रवाई है वो यहाँ पर होती हुई दिख रही है। जी Going to be dismantled. रौनक, कितने दुकान को ये लोग रिमूव करेंगे, कितने दुकान को हटा रहे हैं ये लोग? जी देखिए, अभी पूरी जानकारी तो प्रशासन शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अचानक ये पुलिस फोर्स और महानगर पालिका की टीम यहाँ पर पहुंची है। लेकिन जो हमने अपनी आंखों से देखा है, लगभग 20 से ज़्यादा दुकानें जो है फिलहाल यहाँ पर महानगर पालिका ने तोड़ दी है, जो कि गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर बनाई गई थी। अभी और आगे कितनी कार्रवाई होगी ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन फिलहाल किसी को कोई जानकारी न देते हुए अचानक यहाँ पर महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन की टीम पहुँचती है और यहाँ पर इस तरह की जो गैर कानूनी दुकानें बनी हुई है उन पर इस तरह की सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। आप बिल्डिंगों पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पर रिहायशी इलाके में लोग रहते हैं वे भी फिलहाल उन्हें बिल्डिंग से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। इसके आसपास
आसपास का भी नज़ारा मेरे कैमरा पर्सन अमित आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि आसपास जितनी बिल्डिंग्स हैं सभी लोगों को घर में अपनी दुकानों में रहने के लिए कहा है। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये लीगल दुकानें हैं, इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन इस दुकानों के आगे तक कई लोगों ने अपने शेड डाल रखे थे, उन पर यह कार्रवाई जो है महानगर पालिका यहाँ पर करती दिख रही है। जी All right, Ronak, thank you very much for tracking that story. We'll keep coming back to you. This is action taking place in Mira Road in Mumbai. Several buildings, several structures which were apparently illegal in their location and in their construction have been removed. This comes a day after there was some sort of violence or uprising or protests which were taking place over here on the day in which the Ram Mandir was being opened up in Ayodhya. Apparently notices had been sent to these owners earlier on, but action appears to have been taken only after this uprising of sorts, what has been described as a communal incident or a flare-up. It's only after that these shops have been taken down.